नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि मैं आज आया हूं साथा ब्लॉक में आया हूं। यहां पर समस्या है, महिलाओं की समस्या है और गांव में जो बच्चों का आहार दिया जाता है वह आहार बच्चों को नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? अब ये महिलाएं हैं, इनका समस्या क्या है, क्यों यहाँ पे आई हैं, मैं जानना चाहूँगा। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे आप देख रहे हैं, ये बताइए आप क्यों आई हैं यहाँ? हम सर गांव मेरा गायत्री नानकार से है और हमारे समूह का नाम गाधा महिला स्वयं सहायता समूह है। हमारे यहाँ एक बार राशन उठाया था, जो कि मैंने ही उठाया था और मुझे पता नहीं था पहले कि राशन आता है या नहीं आता है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था इसके बारे में, क्योंकि मैं एजुकेशन से हूँ और मैं राजनीति में आना नहीं चाहती हूँ। तो एक बार मुझे पता चला कि राशन गांव में आता है, जो कि हमारे ही समूह द्वारा ये राशन उठाना हो रहा है। तो महिलाएं सारे आई थी, बोली हम लोगों को राशन नहीं मिला। तो हमने क्या किया, राशन वहाँ नेतारी कला से उठाया। उसके बाद 9 बजे रात में ये आंगनबाड़ी लोग हमारे यहाँ से ले गई। उसके बाद जब 9 बजे रात में ले गई, फिर हमने वितरण भी करवाया। उसके बाद जब दोबारा हम राशन उठाने के लिए गए, उसके बाद क्या हुआ कि ये हमको दिया ही नहीं गया और हमारी बिना मोहर बिना सिग्नेचर के वहाँ नितारी कला से राशन बड़े बाबू उठा देते हैं। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो उल्टा ही हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि राधा महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राशन देती ही नहीं है, जो कि हमारे पास प्रमाण भी है उस चीज़ का, रिकॉर्डिंग वीडियो, उसके बाद व्हाट्सएप, हर एक चीज़ें हमारे पास है। और मैं बहुत जगह लेके दौड़ चुकी, यहाँ तक कि हर ब्लॉक में जितने भी अधिकारी हैं सबको ये चीज़ें पता है। लोग हमारे वीडियो सर आए, 2 लोग की ट्रांसफ़र हो गई, प्रेजेंट टाइम में न्यू वीडियो आया है, उनको तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे ये चीज़ें डाली, लेकिन वहाँ भी ये झूठा रिपोर्ट लगा दी कि और राशन बांटा जाता है। प्रधान ने निष्पक्ष बोला है। तो प्रधान से हमने पूछा कि भैया कब राशन बांटा गया, आप एक गांव के मुखिया हैं और आप बताइए कि राशन कब मिला, कब बांटा गया। लेकिन प्रधान ने हमसे डायरेक्ट कहा कि हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं कही है, बस वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, पैर पकड़ रही थी। तब हमने कहा ठीक है बांट दीजिएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अकेले चादने से कब तक लड़ेगी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अकेले लड़ सकूं। और अगर जनता जब तक नहीं बोलेगी तब तक मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँ, क्योंकि जनता की ये चीज़ें हैं, नहीं तो कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन मेरा एक ये है अथॉरिटी है कि जब सरकार दे रही है तो हर एक छोटी बच्ची गर्भवती महिलाओं को मिले, क्योंकि कोई अपने घर से दे नहीं रहा है चीज़ें। लेकिन मैं अकेली कब तक रहूँगी? कब तक मैं महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करती रहूँगी जब तक महिलाएं स्वयं जागरूक नहीं होंगी? और मैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं महिलाओं के लिए दौड़ूँ, और मैं राजनीति में आना नहीं चाहती, लेकिन लोग हमको राजनीति में लाना चाह रहे हैं। और ये बताइए कि अगर जनता के लिए लड़ना गुनाह है तो जितने भी ऑफिस है, जिला है, ब्लॉक है, तहसील है, सब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इस समय बहुत ही परेशान है। जाने जब आपके कहने का मतलब सिस्टम भ्रष्ट है? जी, सिस्टम भ्रष्ट अगर नहीं होता, सिस्टम पूरा भ्रष्ट नहीं है लेकिन भ्रष्ट किया जा रहा है कुछ अधिकारियों के द्वारा। क्योंकि अगर हमारे ब्लॉक के NRLM ऑफिस के श्री PK सर है, वो हमारी पूरी सहायता करते हैं, बोलते हैं कि चांदनिया की कोई गलती नहीं है और ना ही हम महिलाओं के लिए, महिलाओं का पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको ही 2-4 गालियाँ खाने है। तो भाई वो हमारी कैसे सहायता करेंगे जब वो खुद गाली खा रहे हैं? क्या मांग करती हैं, क्या चाहती हैं? हम बस यही मांग करना चाहते हैं कि जो राशन बच्चों के लिए आ रहा है वो ना आकर के उनके अकाउंट में सीधे पैसा डाला जाए, ताकि वो उनकी माताएं, उनकी जो घर वाले हैं, उनको स्वयं वो राशन चाहिए। क्योंकि आंगनबाड़ी से कभी भी राशन कहीं भी नहीं बढ़ता है। जब आवाज़ उठाई जाती है और जब मैं आवाज़ उठाती हूँ तभी बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। आज देखिए मैंने आवाज़ उठाया, कल मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला, तब आज हमारे गांव में राशन सुना है कि बटा जा रहा है। मैं कब तक इतना लड़ाई लड़ करके हर दम उन लोगों को दिलवाती रहूँगी भाई, जब तक जनता नहीं जाएगी तब तक। आपके कहने का ये मतलब है कि सरकार के द्वारा बच्चों के लिए आहार न दे करके बच्चों के लिए पैसा दिया जाए? जी बिल्कुल दिया जाए, क्योंकि अच्छी शिक्षा दी जाए, उसकी जगह पे अच्छी शिक्षा दी जाए। क्योंकि जब उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो भाई उनको एजुकेशन के लिए तो कुछ मिले। क्योंकि सारे जो भी हमारे डिपार्टमेंट में अधिकारी लोग हैं, हमारे अगर ब्लॉक के द्वारा सहायता भी की जाती है तो उनको भी ये हमारी मैडम ब्लैकमेल करती हैं, कहती हैं कि ब्लॉक से हम जब आते हैं कोई भी अपनी चीज़ें सूचनाएं लेकर के, तो यही कहा जाता है कि वो बहुत भ्रष्ट है। हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा। अभी हम ब्लॉक में आए हैं, कुछ हमें लोग मिले हैं तो बोले कि आप इस चीज़ से ना लड़िए, क्योंकि हम लोग एक बार गए थे तो वो हमारे ऊपर बोले कि आरोप लग जाएगा, अभी तुमको जेल में डलवा देंगे, बलात्कार का आरोप लग जाएगा हमारे ऊपर। तो बताइए ऐसी जब अधिकारी महिलाएं रहेंगी तो हमारे डिपार्टमेंट का विकास कैसे होगा? हम एक महिला, हमको फंसा के दिखाए ना, वो हमको फंसाएं, जो करना हमको आदमी को
क्यों बना रही है मुद्दा? आदमी अगर उनसे मिलने जाए तो उनको बलात्कार के रूप में फंसा दे रहे हैं कि हम बलात्कारी में फंसा दे रहे हैं, उनको जेल करवा दे रहे हैं। क्या नाम है उनका? अरे मैडम हमारी जो है उनतारी कला की मैडम है, जाके आप खुद मिल लीजिएगा उनसे। मतलब उनसे कोई सुने है कोई मीडिया वाला जाता है तो उनको बलात्कार कांड में फंसा देती है, अच्छे उनसे मतलब पेश नहीं आ पाते हैं। होता होगा तभी तो ऐसी आवाजें आ रही है। हमारी केवल वो नहीं है समस्या, हमारी नहीं है, सभी पूरे ब्लॉक 81 ग्राम पंचायत है साथा में, सभी का यही समस्या है। 10 लोग पाते हैं तो 10 लोग नहीं पाते। क्यों ऐसा होता है? किसका इतना सोर्स है? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं समस्याओं को हल कर सकूं, और इसी चीज़ की मेरी कमजोरी है। लेकिन जनता जब तक नहीं बताते हैं जागी- कि नेतारी कला की जो हैं आपके विभाग की दबंग किस्म की हैं, अच्छे दहाड़ते नहीं, उनके पास जा नहीं पाते हैं। देखिए ऐसे कोई बात नहीं, अधिकारी को कोई दहाड़ नहीं पाएगा अगर अधिकारी उस टाइप का नहीं रहेगा तो। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि हरदम बलात्कार हरदम रेपिंग केस में फंसाएं तो अधिकारी फंस जाएगा। समझ रहे हैं आप? कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। ऐसी दुनिया में बहुत सारे केसेस हैं जो कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर डर रहे हैं, आप स्वयं डर रहे हैं, तो आपको डराया तो जाएगा ही डर जाएगा। मुझे खुद धमकी मिली है कि तुमको ये कर दिया जाएगा, तुम्हारे अंदर ये हो जाएगा, हमको करक कर दे कोई। लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं डायरेक्ट बोलूँगी। अब मतलब आपके कहने का ये मतलब है सिस्टम में भी गड़बड़ी है और वो दबंग किस्म की है। वो दबंग कोई नहीं होता है, दबंग उसे बनाया जाता है। दबंग कोई होता नहीं है, चाहे वो मामूली इंसान हो, उसको दबंग बनाया जाता है। समझ रहे हैं आप? कोई दबंग होता नहीं, कोई पैदा होकर के नहीं आता है दबंग बन के। अगर हमारे इतने उच्च अधिकारी लोग उनसे डर जा रहे हैं तो उसका मतलब हमारे सिस्टम में ही कोई खराबी है। बस और कोई चीज़ नहीं। अगर वह दबंग भी हैं तो इसका मतलब उनको ऊपर से सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल सपोर्ट तो मिल रहा है तभी तो। अगर अधिकारियों support के नहीं द्वारा। बिल्कुल हमारे गांव के ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत दुखी हैं, और मैं उनके लिए कब तक लड़ूंगी बताइए? जब हम आवाज उठाएं तब हमारे गांव में राशन बटे, तब हमारे गांव में आंगनबाड़ी खुले, तब हमारे गांव में शौचालय खुले। केयर टेकर की नियुक्ति हुई है, कभी शौचालय नहीं खुलता है। रोज दोपहर में लोग दौड़ते हैं लेकर के डब्बा क्यों पैसा आता है डिपार्टमेंट में बताइए? ठीक है। अब मैं आप यहाँ की महिलाएं आई हैं, आप स्वयं पूछ लीजिए क्या उनकी परेशानियां हैं क्या नहीं। मेरे कहने पे केवल बात ना चलाइए, लोगों से भी पूछिए ताकि उनकी भी समस्याएं आप खुद की। बहुत सारी महिलाएं बच्चे लेकर भी आई हैं, पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल पूछेंगे। और फिलहाल जो है अच्छा ये बताइए, जो ये कह रही हैं आप लोग का यही समस्या है? जो कह रही हैं यही समस्या आप लोग का? हाँ, मुझे नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला? मतलब जितनी भी महिलाएं हैं सबकी यही समस्या है जो चांदनी सिंह जी ने बताया। वहाँ पे बच्चे लेके आए कहने का ये ना, मतलब जो बच्चे वे आपको बताइए, आपका भी वही समस्या है? हाँ, हमारा भी वही समस्या है। 3 बच्चे हम भी कभी नहीं पाते राशन। इतनी बड़ी बच्ची 2 साल बच्ची हो तो कभी राशन नहीं पाते। आंगनबाड़ी से जो राशन आता है वो लोग अपने में बांट के खा लेते मगर देते नहीं हैं, कहते हैं नहीं आता है राशन। कहाँ से? जब सरकार देगा तभी तो देंगे तुमको। मतलब सारा सिस्टम भ्रष्ट है। और 4 बच्चे मैं हम राशन भी नहीं प्रशासन पाते, पोटेदार की तरफ से भी राशन नहीं पाते। हमारे 4 बच्चे हैं, हम राशन भी नहीं पाते। हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। मतलब राशन भी नहीं पाते। नहीं, हम राशन और नहीं बच्चों का जो आहार मिलता है वो भी नहीं पा रहे वो भी हैं। नहीं पाते हैं हम। क्या मिलता, क्या लाभ है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं लाभ है। प्रधान के द्वारा क्या लाभ मिल रहा है आपको? प्रधान के द्वारा भी कुछ नहीं लाभ। मेरे प्रधान अभी नए हैं, कुछ उनके द्वारा भी कुछ लाभ नहीं मिला हमको। मतलब कुछ भी आपको प्रशासनिक लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। समस्या है। मैं प्रशासन से विनम्र अनुरोध करूंगा जांच करवाया जाए इस विभाग का। चाहूँगी भैया, मैं बस इतना कहना चाहूँगी आप अवध एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता जागरूक हो। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसे ही कांड होते रहेंगे। आए दिन ऐसे ही शोषण होता रहेगा महिलाओं का, बच्चों का, अधिक से अधिक लोगों का। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक जनता आगे आए तब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जनता चुपचाप बैठी रहेगी, समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। अब प्रशासन से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा अपने चैनल के द्वारा इन सब के मांगों को समझते हुए, इनके भावनाओं को समझते हुए प्रशासन इस विभाग का पूरा जांच करे और जनता स्वयं निर्णय ले कि यह अच्छा है कि बुरा है। मैं अवध एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।